ऐसी आज्ञा महाराणा जी। परंतु दासी, तो चिंता न कर, मैं तेरा इनाम अवश्य दिलवाऊंगी। माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा। कहो, ननिहाल में तो सब ठीक प्रकार से है ना? हाँ माँ, वहाँ तो सब कुशल है, परंतु माँ आज पिताजी और भैया राम दिखाई नहीं दे रहे। बेटा, कुछ देर विश्राम कर लो, इसके बाद धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। नहीं माँ, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। माँ शीघ्र बताओ वो कहाँ हैं? मैं कह तो रही हूँ बेटा, धीरे धीरे सब बता दूंगी। माता जी, आप तो हर सवाल का जवाब धीरे धीरे में ही देती हैं। हाँ बेटा, कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। धीरे धीरे क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। दूध पहुंचा तो उसने इसके सिवाय कुछ नहीं कहा कि आपको जल्दी बुलाया है, और एक आप हैं जो धीरे धीरे की रट लगाए हैं। यह आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? बेटा, तुम्हें तो व्यर्थ ही बाल हट चढ़ गया है। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे। बस माँ, यदि यह शब्द फिर दोहराया तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो। बेटा, शौक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले। पिताजी! ओ विधाता, यह क्या हो गया? मैं अंतिम बार उनके दर्शन भी ना कर सका। मैं कितना अभागा हूँ पिताजी, मैं कितना अभागा। बेटा, अब इस शोक और संताप को दूर कर। माँ, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे? क्या उन्हें कोई रोग हो गया था? बेटा, रोग तो कोई नहीं था, बस राम का वियोग ही उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का वियोग? यह तुम क्या कह रही हो माँ? क्या भैया राम भी यहाँ नहीं है? बेटा, राम के वन जाने के पश्चात ही महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए, और तुम्हें तो याद तक नहीं किया। भैया राम वन को चले गए? ये तुम क्या कह रही हो? भैया राम ने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण उन्हें वन जाना पड़ा? बेटा, महाराज राम को अयोध्या का राज देना चाहते थे और मुझसे पूछा तक नहीं। अब तू ही बता, भला मैं ये कैसे सहन कर सकती थी कि तुझे राजा ना बनाकर राम को राजा बनाया जाए? वो तो भला हो इस बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे मौके पर ही सचेत कर दिया। बस फिर क्या, मैंने एक वर में तुम्हें अयोध्या का राज और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये तूने क्या मांग लिया माँ? ये तूने क्या मांगा? तो क्या भैया राम के वन जाते समय किसी ने भी उनका साथ ना दिया और वो वन को अकेले ही चले गए? नहीं बेटा, राम के साथ लक्ष्मण और जानकी अपनी स्वेच्छा से गए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया माँ। तुम धन्य हो माँ, तुम धन्य हो। बेटा, अब शोक को त्यागो और चलकर इस राज को संभालो। ये राज तुम्हें ही मुबारक हो माँ। मोह में अंधी हो जाने वाली माँ, तू माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है। बेटा, मेरे दूध की तो शर्म कर। ओ उल्टा, ना मैं तेरा दूध पीता और ना इस दिन के लिए जीता। जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से मैं चल देता। कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता।
प्रभु से घर में फरियाद करता और वह मुझे फल देता, बदल देता वो तेरी कोख या मुझको ही बदल देता। बेटा, क्या इस भलाई का यही फल है जो मुझे अपशब्द कह रहे हो? भलाई? इस भलाई से तो अच्छा था तू हमें जान से मार डालती माँ। तो क्या तुम इसे भलाई कहती हो? मीन को जल से अलग करना क्या भलाई है? जड़ों को काटकर पत्तों को सींचना क्या भलाई है? भला चाहती थी कर तू तो किया होता भला मेरा, जन्म देते ही हाथों से दबा देती गला मेरा। बेटा, तुझे क्या मालूम मैंने कितनी कठिनाई से ये वर प्राप्त किए हैं। ओ पिता घातनी माँ, ऐसे वर मांगते समय तेरी जुबान क्यों नहीं जल गई? तुझ पर बिजली क्यों ना गिर पड़ी? ओ विघ्नकारनी माँ, ये तूने कौन से जन्म का बदला लिया? ये तूने कैसी ममता का गला घोटा? पिलाया विष मुझे अच्छा, किया प्यार ये तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से किया उपकार ये तूने। विरह का तीर छाती से किया है पार ये तूने, लगाया घाव पर मेरे गर्म अंगार ये तूने। मैं समझा खूब समझा, अब तेरी ये प्रीत नागिन की कहाँ सीखी है तूने हाय, ये रीत नागिन की। क्या इन शब्दों को सुनने के लिए ही मैंने तुम्हें जन्म दिया था? काश जन्म देने से पहले ही तुझ पर आकाश टूट पड़ता, ताकि इस अभागे को आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। भैया राम मुझे माफ करना। इस निर्भाग्नि कलंकनी माँ के कारण ना जाने आज तुम कहाँ वनों में भटकते फिर रहे हो। कुंवर जी, अब शौक को दूर करो और महारानी जी का कहना मानो। मैं कब से आपकी आरती उतारने के लिए खड़ी हूँ। ओ उल्टा, तूने ही भैया राम को वन भिजवाया है। ओ चंडालनी, बेहया, बेशरम, बेगैरत, ले इसका इनाम। अरे बचाओ! अरे मैं मर गया रे! मैं मर गया। भैया जाने दो, इतना क्रोध करना ठीक नहीं, और स्त्री पर हाथ उठाना शास्त्रों के विरुद्ध है। हुआ है आज जो कुछ भी सब विधाता ने दिखाया है, ना है कुछ दोष माता का, ना कुछ इसने बनाया है। मेरे लाल, अब अधिक ना रो और प्रसन्नचित होकर राजकाज को देखो। राज करूं? भैया राम को वनों में भेजकर राज करूं? लक्ष्मण और माता जानकी को संकट में फंसाकर राज करूं? माँ, यह तुम किस आत्मा से कह रही हो? माँ, यदि तुम माँ कौशल्या और सुमित्रा के दिल से पूछती कि किस कदर उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने दिल से जुदा किया। कलंकनी, तूने अपने ही संतान को धोखा दिया, तूने अपने ही सुहाग पर लात मारी, तूने अपने ही हाथों अपने सिंदूर को उजाड़ा, तूने अपने विश्वास पर घात किया। बेटा, क्या तुझे अब मुझसे मोह नहीं रहा? चुप रह और मुझे अब बेटा ना कहना। क्या तुझे अब मेरा बेटा बनने में भी दुख है? हाँ, मुझे तुम्हें माता कहने में भी लज्जा आती है, क्योंकि अब मेरी भलाई का बदला देने का समय जो आ रहा है, तभी तो दूर भाग रहे हो। बदला तो तुझे तब मिलेगा
जब भरत तेरे सामने प्राण त्यागेगा तब तुझे भी मालूम हो जाएगा कि भैया राम के बिछोह का माता कौशल्या के मन पर कितना मलाल है। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब किया है। ओ दुष्टा, तू मुझे बेटा बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका न लगा। बेरहम, तूने पिताजी के प्राण लिए, भैया राम, लक्ष्मण, माता जानकी को जंगलों की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया और तुझे जरा भी शर्म न आई। अब तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। उठी नीति से जो तुमने चाहा वह नहीं होगा। यह गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नशी होगा। भैया चलो चलकर माता कौशल्या को देखे। हो गया होना लिखा था जो हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला अब राम के अनुराग में। भरत, बेटा भरत, मुझे छोड़ के ना जाओ भरत। भरत, रुक जाओ भरत, रुक जाओ। ओ मैया तन काठानी मन में राम सिया भेज दयनी बन में। राम सिया भेज दयनी बन में। दीवानी तन काठानी मन में राम सिया भेज दयनी बन में।